HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। क्या है ना, जैसे हर आज कल हो जाता है, वैसे ही हर कल आज बन के खुद को दोहराता है। असल में घटनाएं वही होती हैं, बस उनकी शक्लें बदल जाती हैं, उनको देखने वाली नजरें बदल जाती हैं, पर मैं नहीं बदलता। मैं संसार की उन सभी घटित घटनाओं का साक्षी हूं। मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है अपलक। मैं आकाश हूं, महाभारत, वो घटना जो आज भी मेरे दिल में छपी हुई है, जिसमें पूरी इंसानियत हार गई। चौसर का वो खेल दुर्योधन के जीतने के लिए ही खेला गया था। हारते हुए भी खेलते जाने के युधिष्ठिर के अपने तर्क हो सकते थे। अब लॉजिक अपनी जगह है, पर सबसे बड़ा सच ये है कि जब औरत दांव पर लगती है तो समाज डहने लगता है। डहेगा ही, क्योंकि औरत ही है शायद जो उसको संभाल कर रखती है। मुझे आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए देवव्रत भीष्म, क्योंकि आप पितामह हैं, कुरुवंश के संरक्षक हैं। ये संसार आपको धर्म के रक्षक के रूप में जानता है। क्या आपका धर्म ये कहता है कि एक स्त्री की लाज जा रही हो और आप देखते रहे? क्या आपके धर्म में किसी स्त्री की मान मर्यादा का कोई स्थान नहीं? क्या स्त्री के मान सम्मान पर ऐसे निरंकुश दुराचारी कभी भी घात कर सकते हैं और आपका धर्म मौन रहेगा? भैया, आदेश दें। आपके अपमान के लिए मैं इस पांचाली को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आदेश दे बस। मूर्ख भांजे दुशासन, इसे जीवित नहीं छोड़ेगा तो अपमान क्या मेरा करेगा? दुर्योधन, समझाओ आपने इस मूर्ख अनुज को। अरे बोलने तो दुशासन को मामा, बोलने दो, जी भर के बोल लेने तो इसे। बहुत पुरानी आग लगी है इसके सीने में भी। उत्तर दीजिए पितामह। स्वयं को कुरुवंश का उत्तराधिकारी मानने वाले दुर्योधन ने अपने नीच भाई को मुझे बालों से पकड़कर इस सभा में घसीटते हुए ले आने का आदेश दिया, और आपने उसे रोकना तो दूर, सर उठाकर देखा तक नहीं। क्यों पितामह, ये कौन सा धर्म है आपका? और ये लोग मेरे पति हैं, जिन्होंने मुझे वचन दिया था कि मुझे महारानी बनाकर रखेंगे। बोलिए धर्मराज युधिष्ठिर, जुए में खुद को हार जाने के बाद तो आप दास हो चुके थे, फिर दुर्योधन के दास ने मुझे कैसे दांव पर लगा दिया? जो स्वयं दास बन गया हो, उसे कोई अधिकार नहीं कि वो कोई दांव खेल सके। ये दुर्भाग्य है भरत वंश का। सुन रहे हैं ज्येष्ठ, आपने जो भूल की है, इतिहास उसके लिए आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। क्या हुआ? अब सच सुनने की शक्ति नहीं है आप में, पर तब पांचाली को दांव पर लगाने की शक्ति थी। मैं द्यूत खेलना नहीं चाहता था पांचाली, सच मानो मैं नहीं खेलना चाहता था द्यूत। अच्छा, द्यूत नहीं खेलना चाहते थे तो पासे क्यों उठाए, दांव क्यों लगाया? तुम्हारे कारण दुर्योधन, दो भाइयों के बीच के खेल में तुमने छल से शकुनी को शामिल किया। प्रलाप बंद कर दासी, हमें धर्माधर्म का पाठ पढ़ाती है। एक दासी के मुख से ऐसी ज्ञान की बात है। इसे रोकिए भैया, वरना मैं इसका इसी क्षण वध कर दूंगा। रोकिए इसे। शांत रहो दुशासन, शांत रहो। ये क्या करने जा रहे हो तुम? पांचाली बेचारी दासी है तो क्या हुआ? अरे भाई, दासी की पीड़ा भी सुनना राजधर्म है अनुज। तू बोल पांचाली, बोल, जितना चाहे उतना बोल, क्योंकि ना जाने फिर तू कभी
बोल भी सकेगी या नहीं? अब भी मैं चुप रहा हूं भैया, अब भी सहन करता रहूं? तुमने कितना निरीह बना दिया है मुझे कि मैं अपनी पत्नी का अपमान करने वाले के सामने बोल भी नहीं सकता। सहदेव, जाओ अग्नि लेकर आओ। जिस हाथ से बड़े भाई ने पंचाली को दांव पर हारा है, आज मैं उस हाथ को ही जला दूंगा। भीम, ये क्या कह रहे हैं आप? अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ ऐसा व्यवहार? ज्येष्ठ भ्राता सुन सुनकर मेरी सहन शक्ति चुक गई है अर्जुन। ये तो इनका सौभाग्य है कि मैं इन्हें जीते जी चिता में नहीं झोंक रहा। मैं भी छटपटा रहा हूं भीम, मैं भी छटपटा रहा हूं। मैं भी पांचाली को इस हाल में कभी नहीं देख सकता। पर आज अगर भाई भाई बिखर गए तो ना हम बचेंगे और ना ही हमारा धर्म। भ्राता अर्जुन, सभा समाप्त हो चुकी है। अब धर्म की बातें करके आप अपने बंधुओं को दुखी ना करें। मैं अभी तक शांत था, पर सभा के हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। भ्राता दुर्योधन और दुशासन ने जो किया है, उसके लिए ईश्वर इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मेरे भाई होकर तुम? नहीं भ्राता दुर्योधन, भले ही आप मेरा सर काट डालें, पर मुझे जो कहना है वो मैं कहूंगा। पांचाली का एक एक वचन सत्य है। इस सभा में कुरुवंश के महानायक से लेकर कुलगुरु तक बैठे हैं, किंतु किसी ने दुर्योधन के भय से अपना मुंह नहीं खोला। सभी मौन साधे रहे। महाबली भीम अभी इतना कुछ बोल रहे हैं, पर उस समय चुप क्यों थे? सभी अधर्म देखते रहे। और अब जब अधर्म का परिणाम सामने आ रहा है तो क्रोध में जल रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? आप भी चुप रहे पितामह, और आपने तो कुछ बोला ही नहीं महाराज, एक शब्द भी नहीं। सच बोलने का साहस किसी ने क्यों नहीं किया? पितामह, क्या आप बता सकते हैं कि अपने भाइयों से पूछे बिना ज्येष्ठ पांडव ने पांचाली को कैसे दांव पर लगा दिया? क्या पांचाली केवल उनकी पत्नी है? यदि वो दांव पर नहीं लगाई जा सकती तो ये खेल ही गलत था, और पांचाली अभी भी स्वतंत्र है। विकर्ण, तर्कहीन बातें सुनाने से अच्छा है कि जो हो रहा है चुपचाप उसे देखते रहो। तुम ऐसे महान चिंतक या विचारक नहीं कि पूरी सभा तुम्हारी बातें सुने। जब इस सभा में पितामह महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तक ने मान लिया है कि द्रौपदी अब दासी है, तो वो दासी है। जिस पांचाली को तुम इतना सम्मान दे रहे हो, वो एक साधारण दासी है, एक निर्लज्ज दासी। इतने महान लोगों के बीच एक वस्त्र में खड़ी इस नारी में अब कौन सी लज्जा बची है? अगर तुमसे ये सब नहीं देखा जा रहा है तो सभा मंडप से चले जाओ, क्योंकि अब जो होगा उसे तुम शायद सहन नहीं कर पाओगे। दुशासन, इन पांचों पांडव के वस्त्र उतार दो। दास हो गए हैं, परंतु अभी भी राजसी वस्त्र पहनकर खड़े हैं, और इस दासी के वस्त्र भी उतार कर इसके स्वामी दुर्योधन के चरणों में फेंक दो। निर्लज्ज तुम हो अंगराज, निर्लज्ज। इस सभा में बैठे सभी निर्लज्ज हैं, इसलिए मैं इस सभा में एक क्षण नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूं। जाओ विकर्ण, जाओ। अच्छा है तुम यहां से चले ही जाओ। यहां वैसे भी तुम्हारे जैसे मूर्ख की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ। भ्राता दुर्योधन, पांडव अपने वस्त्र उतार चुके हैं, परंतु ये पांचाली अभी भी वैसे ही खड़ी है। तो जो कार्य वो स्वयं नहीं करती, उसे तुम क्यों नहीं पूरा कर देते दुशासन? क्यों नहीं अपने इन्हीं हाथों से उस पांचाली को निर्वस्त्र कर देते? हाँ? ठहरो दुशासन, वहीं रुक जाओ। रक्षा करे धर्मराज। इस वक्त भी यदि आप चुप बैठे तो पाप से ये धरती फट जाएगी। छोड़ो मुझे,
छोड़ो मुझे नीच। चल। देख रहे हैं महाबली भी आपके सामने मेरी ये दुर्दशा। किस दिन के लिए बचा कर रखी है आपने ये शक्ति? लज्जा नहीं आती आपको? आपके सामने आपकी पत्नी का चीरहरण हो रहा है। अपना गांडीव उठाओ पार्थ, मेरी लाज रखो। हे ईश्वर, क्या इस सभा में कोई पुरुष नहीं है जो एक स्त्री की लाज की रक्षा कर सके? क्या सभी पुरुषहीन हो गए? पांचाली, आ मेरी जांग पर बैठ। सोच क्या रही है? मैं वचन देता हूं, मैं रक्षा करूंगा तेरी, बच जाएगी तू। दुर्योधन, सुन ले दुर्योधन, इन शब्दों के लिए तू जीवन भर पछताएगा। मैं पांडुपुत्र भीम प्रण करता हूं कि जो जंगा तूने पांचाली को दिखाई है, यदि मैं उसे चूर चूर ना कर दूं, तो मैं स्वर्गीय महाराज पांडु का पुत्र नहीं। और सुनो दुर्योधन, ये कर्ण तो तुम्हारा बहुत प्रिय है ना, जिसे अपने प्राणों से बढ़कर भी चाहते हो तुम? तो याद रखना, मैं पांडुपुत्र अर्जुन अपने गांडीव को साक्षी मानकर प्रण करता हूं कि मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका वध करूंगा मैं। दुशासन, किसी के भय में मत आओ, निर्वस्त्र कर दो इस कलंकिनी को। मैं देखता हूं कौन आता है इसे बचाने। हाँ दुशासन, आगे मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भ्राता। केशव, मेरी लाज रखिए, मेरी लाज रखिए यदुनंदन। आइए, आइए आकर मुझे बचा लीजिए मेरे नंदलाल। मेरी लाज रखिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए मधुसूदन, रक्षा कीजिए गोविंद। हरे कृष्ण, 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 संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये अचानक सूर्य का सब प्रकाश कहां से आया? हरे कृष्ण, हरे कहीं ये सचमुच उस छलिया कृष्ण की ही तो कोई माया नहीं है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इसके वस्त्र का अंत नहीं होता भ्राता, जितना खींचता हूं बढ़ता जाता है, वस्त्र का ढेर लग गया है। ईश्वर, कैसी माया है ये? हरे कृष्ण, धन्य हो केशव, तुम धन्य हो। इस संसार में यदि मेरा कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारी पांचाली का प्रणाम है तुम्हें। मैं पांचाल की अस्मिता द्रौपदी धरती, आकाश और पूरे ब्रह्मांड को और उन सभी को जो मेरी विवशता को मूक बने देखते रहे, साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि जब तक मैं अपने केश दुशासन के रक्त से धो नहीं लेती, मैं तब तक अपने केश नहीं बांधूंगी। मैं सत्यव्रत भीष्म
सभी को आदेश देता हूं कि अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दे, अन्यथा अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाएं। मेरे हर एक शब्द को यह सभा आदेश समझे और क्रूरता का यह खेल अभी इसी क्षण बंद हो, ये भीष्म का आदेश है। पर पितामह। दुर्योधन, तुम्हें जो कहना था कह चुके, तुम्हें जो करना था कर चुके। अब जो कहूंगा मैं कहूंगा, अब जो करूंगा मैं करूंगा। शांतनु पुत्र भीष्म करेगा। भीष्म गरजे और उनकी आवाज के साथ सारी सभा थम गई। पिन ड्रॉप साइलेंस समझते हैं आप कि पिन भी गिरी तो ठन ठन। पर सवाल यह है कि जब उन्हें गरजना चाहिए था तब वो क्यों नहीं गरजे? किस बात का इंतजार कर रहे थे? अब भैया, हम उनसे कौन से अलग हैं? हमारे कैंडल मार्च भी तो सब कुछ हो जाने के बाद ही निकलते हैं। हम चले जाते हैं और मोमबत्ती पिघलती रह जाती है। क्यों? चलिए सोचिए, महाभारत